नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे बीएड को लेके 6800 डेट, एक नई परेशानी, 12460 भर्ती, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड को लेके। सभी को ज्ञात है इसकी प्रीवियस हियरिंग पर जस्टिस महोदय की अनुपस्थिति के कारण इसकी जो है डेट चेंज हो गई, इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। अब ये मामला आपका 26/7/2022 को सुना जाएगा। मैटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मैटर पर काफ़ी सारी कैंडिडेट के, चाहे वो बीटीसी हो चाहे वो बीएड हो, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सबका इस पर फ्यूचर जो है। बीएड केस डायरी नंबर 30718 आप देख सकते हो। केस लिस्टेड ऑन 26/7/2022 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस। सेम बेंच में ये केस प्रीवियस हियरिंग में लगा था, जो कि 26/7/2022 को लगा हुआ है और आपका ये केस सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर आपको एक लंबी हियरिंग या लंबी डेट देखने को नहीं मिलेगी कि आपकी एक हियरिंग पे अगर नहीं हो पाता है। पहली बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा दो, अगर ज़्यादा ही क्रिटिकल मैटर है तो 3 हियरिंग में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट जो है बात की जाती है। किस बेंच से मैटर जो है गया है, प्रीवियस बेंच ने क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या पॉइंट दिए हैं, और इस मैटर से संबंधित क्या कोई पहले भी जो है ऑर्डर रिलीज हो चुका है, इस मैटर से संबंधित कोई भी मैटर पहले भी आ चुका है। तो सारी एक रिपोर्ट तैयार करके जो है रखी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय दे दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ज़्यादा ही मैटर इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है, थोड़ा लेंथी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हियरिंग होती है, वरना 5 मिनट में हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलती है। और इस पर डेट जो है लंबी नहीं मिलेंगी आपको। फर्स्ट हियरिंग पर भी संभावना है कि क्लियर हो जाए, और नहीं हो पाता है तो सेकेंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग में मामला 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अत्यधिक केस के कारण सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि एक लंबी हियरिंग जो है करा के उस पर निर्णय दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ही सारे काम करने लगेगी तो फिर जो सेशन कोर्ट होते हैं, जो हाई कोर्ट होते हैं, जो डबल बेंच होती है, सिंगल बेंच होती है, इनका कोई फिर मतलब नहीं रहेगा। सीधा सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। अगर कोई मैटर इनकम्प्लीट जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उस प्रीवियस बेंच के लिए रिवर्ट कर देता है कि पहले वहाँ से आप एक ऑर्डर लाइए, आप एक पॉइंट लाइए। अगर वहाँ से आपको न्याय नहीं मिलता है, प्रॉपर हियरिंग करा के आप हमारे पास आइए, तब जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में आपको जो है न्याय मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि मैटर जो है इफेक्टिव क्या रहता है, सॉलिड पॉइंट किस बेस पर देखे जाते हैं, तो प्रीवियस बेंच जो ऑर्डर देती है, जो पॉइंट इंक्लूड करती है, उनको देखा जाता है। अब यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई की जो गाइडलाइंस 28 जून 2018 को जारी की गई थी, उसको प्रॉपर तरीके से रद्द कर दिया है। अब यही जो है पॉइंट है वो बीटीसी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी देखती है कि हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसमें कभी कभी तो हस्तक्षेप करने से मना कर देती है कि जब आपका एक प्रॉपर ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया है तो हम इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन लगता है कि इसमें इम्प्रॉपर जो है, इसमें न्याय मिला है, इसमें न्याय नहीं मिला है, तो फिर उस पर हियरिंग करवाती है। तो इसमें मामले जाहिर है कि चाहे वो बीटीसी का पक्ष हो चाहे वो बीएड का पक्ष हो, दोनों को सुना जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इफेक्टिव ये भी रहेगा कि इसकी प्रीवियस बेंच ने कौन सा ऑर्डर दिया है, जो कि बीटीसी के पक्ष में दिया है। मामला ये हाई कोर्ट से फाइनल होके गया है। हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है, वो भी किस बेस से दिया है, ऑर्डर में सारी चीज़ें मेंशन होंगी, उसके हिसाब से हियरिंग होगी। हियरिंग लगभग 5 से 10 मिनट आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट हियरिंग पर भी मैटर सॉल्व हो सकता है, अगर फर्स्ट हियरिंग पर नहीं होगा तो सेकेंड हियरिंग पर मामला जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। बात करेंगे 6800 डेट को लेके, कब और इसकी एक नई परेशानी, इसकी डेट कब लगी हुई है, तो इसकी डेट 22 सितंबर को लगी हुई है। एक लंबी डेट जो है दे दी गई। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उनकी भी लापरवाही है कि जब आप कोई भी केस लड़ते हो, किसी भी मैटर्स के लिए लड़ते हो, चाहे वो अपनी जॉब के लिए या किसी भी मैटर्स के लिए, तो आपका पहला जो है फोकस होना चाहिए, आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके इसको फाइनल करवाना है। एनी हाउ एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति के
लिए आपको तैयार होना चाहिए। जब आप इस तरह से किसी भी चीज़ को नहीं लेते हो तो वहाँ पर आपको जाहिर सी बात है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप देख सकते हो कि जुलाई में 3 डेट लगी हैं इसको लेके, और 3 डेट में एक भी हियरिंग ना हो पाना, ये आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की लापरवाही है या फिर आला अधिकारियों की लापरवाही है। केस आपका लग रहा है, उसके बावजूद भी आप हियरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। इसमें गवर्नमेंट और अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। जब आप ही अपने मैटर के लिए इतने अवेयर नहीं हो, इतने सीरियस नहीं हो, तो अधिकारियों को या फिर जो आपके एडवोकेट हैं उनको क्या पड़ी है। अधिकारियों की वेतन आ रही है, वो अपने जब बुलाया जाएगा तो वो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएंगे, उन्हें जैसी चीज़ें रखनी होंगी वो रख देंगे। अधिवक्ता अपनी हर जो है हियरिंग पे अपनी फीस लेता है, उसे अपनी फीस से मतलब है, उससे क्या मतलब है मामला चाहे आपका पेंडिंग में पड़ा रहे या फिर जो है जल्दी निस्तारित हो जाए। तो इसमें घाटा तो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का हो रहा है जो इससे जुड़े हुए हैं। जब आपका घाटा हो रहा है उसके बावजूद भी आप जो है इसको सीरियसली इस पर हियरिंग नहीं करवा पा रहे हो, आप जो है लिसनिंग एप्लीकेशन फाइल करते हो और आपके ही एडवोकेट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये लापरवाही है। अगर हम किसी मैटर को लेके न्यायालय में जाते हैं और हमारे द्वारा एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, याचिका डाली जाती है, और जब हमारी डेट लग जाती है, हमारे ही एडवोकेट जब प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो इस पर जो है जो जज होते हैं उन पर यही तो इफेक्ट पड़ेगा कि जो पिटिशनर है, याची है, जब वो ही प्रेजेंट नहीं है तो इस पर न्याय कहाँ से दिया जा सकता है। जब आप लोग ही अपने मैटर को जो है सीरियस नहीं ले रहे हो, तो फिर जो है सरकार या अधिकारियों के पर क्या भरोसा किया जाए। दूसरी चीज़ कि जब आपको नियुक्ति चाहिए, जब आपको जो है इस लिस्ट पर आपको नियुक्ति चाहिए, तो आपको नियुक्ति के लिए लड़ना चाहिए, ना कि आपको टीम जब किसी भी केस में ये टीम वाला गेम स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक टीम जो है दूसरे पर टारगेट करती है और दूसरी टीम पहली पर टारगेट करती है, और जो मैटर होता है वो तो कहीं और ही पहुँच जाता है। फिर आप एक अभ्यर्थी हो, चाहे वो किसी भी टीम के सदस्य हो, चाहे ए टीम, चाहे बी टीम, चाहे सी टीम, जितने भी टीम है सभी का उद्देश्य जो है नियुक्ति पत्र लेना है। फिर जब आप लोग इस तरह की चीज़ें खुद ही करोगे तो भाई समस्या का सामना तो आपको करना पड़ेगा। 22 सितंबर इसकी डेट लिस्टेड लाइकली शो हो रही है, संभावित है 22 सितंबर को ही सुना जाए। लेकिन उसके बाद 19 सितंबर को जो ये केस सुनेंगे, जिस बेंच में लगा हुआ है उसके बेंच के जो जस्टिस हैं वो 29 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस केस की दिशा जो है क्या होने वाली है और केस जो है कितना लंबा खींचने वाला है। क्योंकि फर्स्ट हियरिंग में 22 सितंबर को ही केस कन्फर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इस पर काफ़ी हियरिंग होना बाकी है। 22 सितंबर को आपकी इस पर हियरिंग होगी, 29 सितंबर को जो है बेंच चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या चीज़ें होती, बेंच चेंज नहीं, जिस बेंच में जो ये जस्टिस होंगे वो रिटायर हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जस्टिस चेंज होंगे। बात करेंगे 12,460, इसकी डेट आपकी 22 अगस्त को लगी हुई है और इस पर आपको ज़्यादा हियरिंग भी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें तो जाहिर सी बात है कि जो है अधिकारियों की लापरवाही है कि प्रीवियस हियरिंग पर प्रपोजल की बात की गई थी, जिसमें जो है फिर भी अधिकारियों की एक लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से ये केस जो है पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस मैटर में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हियरिंग में केस फाइनल हो जाएगा, और जो है केस फाइनल के लिए ही है। 1-2 हियरिंग हो जाती है, मैटर जो है हियरिंग प्रॉपर हो जाती है, हर को जितने भी वकील हैं, टीम है, वो अपने अपना सबमिशन दे देती है, तो उसके पश्चात ऑर्डर रिजर्व होगा और मैटर फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी 22 अगस्त इसकी हियरिंग लगी हुई है। उससे पहले जो कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को लेके अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैटर आपका हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो मैटर आपका हाई कोर्ट में पेंडिंग में है। सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर वहाँ पर जो है आपकी केस सुना भी जाएगा तो प्रीवियस स्टेटस आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मैटर क्या है, किस बेंच में सुना जा रहा है। तो वहाँ पर जब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग में है तो वहीं पर आपका रिवर्स कर दिया जाएगा कि जिस बेंच में आपका सुना जा रहा है वहाँ से हियरिंग करवा के लाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट आइए आप। तो अभी इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर भी एक प्रयास है नियुक्ति के लिए, आप लोग कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।